नमस्कार। इस वक्त हम नवीन जयंत के सेक्टर 6 बाग में हैं और बाग में आप मेरी तरफ एक तरफ जो है प्रियंका सिंह बैठी है, दूसरी तरफ मेरे विजेंद्र बैठे हैं। दोनों के हाथ में फरसा है, वही फरसा जो फरसा नवीन जयंत के हाथ में होता था उनके जेल जाने से पहले। अब वो फरसा जो है विजेंद्र के हाथ में है, इस तरफ प्रियंका के हाथ में है। और प्रियंका के बारे में आपको दो बात बता दूं, सोशल मीडिया पे एक चर्चित चेहरा है और नवीन जयंत जब भी बोलता, नवीन जयंत के समर्थन में ये अपनी आवाज बुलंद करती हैं। सबसे पहले मैं प्रियंका आपसे ये जानना चाहूंगा, थोड़ा अपने बारे में दर्शकों को बताओ, वो नहीं जानते प्रियंका सिंह कौन है, थोड़ा अपने बारे में बताओ। जो भाई मुझे नहीं जानता, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सबको राम राम करना चाहूँगी। मैं एक सोशल एनालिस्ट हूँ, फेसबुक पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरा एक पेज है। अक्सर जो समाज में मुद्दे चल रहे हैं, खासकर महिलाओं को लेकर, उसके लिए मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ और बहुत भाई सपोर्ट भी करते हैं। तो आप नवीन जयंत के समर्थन में बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है, क्या कहना चाहोगे? होती है, 100 बार होए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना नवीन भाई को दिक्कत है, ना उनकी बहन प्रियंका सिंह को दिक्कत है। बाकी तुमने दिक्कत है तो हो रहे भाई, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। नवीन जयंत जेल चले गए, कल जमानत नहीं हो पाई और नवीन जयंत का जो फरसा वो आपके हाथ में है, क्या संदेश है सरकार को? पहली बात तो वो मेरे भाई का फरसा है, वो मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरा अलग फरसा है, ये मेरा फरसा है। वो भाई का सम्मान है, भाई के लिए हमारा सब कुछ है, वो फरसे पे सिर्फ भाई का हक है, किसी को भी उस फरसे को हाथ लगाने का हक नहीं है, ये बहन का फरसा है। और भाई के लिए फरसा उठाना पड़े, बेलन उठाना पड़े या फिर चप्पल उठानी पड़े, बहन उठाएगी, साफ सी बात। नवीन जयंत की गैर मौजूदगी में जिम्मेवारी सब लोगों के ऊपर है, बहन के ऊपर भी जिम्मेदारी है, तो बहन किस तरह से देखती है उस जिम्मेदारी? देखो, मेरे ये सब भाई हैं, रोहतक में जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, चाहे आम इंसान है, चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे कोई टाटा बिरला अंबानी है, सब मेरे भाई हैं। जो मेरे भाई फैसला करेंगे, बहन उनके साथ खड़ी होगी, किसी भी भाई को पुलिस वाले को हाथ नहीं लगाने देगी, ये बहन बीच में खड़ी होगी। डंडे मारेंगे तो पहले बहन को लगेगा, उसके बाद भाई को लगेगा, साफ सी बात है। विजेंद्र मेरे साथ है, फरसे को साथ में ले लो। अब मेरा सवाल विजेंद्र से ये है, कल तक ये फरसा नवीन जयंत के हाथ में होता था और नवीन जयंत अगवानी करता था, उनकी गैर मौजूदगी में किस तरह से देखते हैं सारी चीजों को? खट्टर साहब ध्यान से सुन ले, नवीन भाई अकेला नहीं है, 1 लाख नवीन पैदा हो जाएंगे। बेरोजगारों की हक की लड़ाई है, चाहे हमने जान भी क्यों ना कुर्बान कर देनी पड़े, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ेंगे। बाहर के आदमियों को 10 नंबर नहीं देने देंगे। यहाँ आँख खोल गए, सुन ले खट्टर साहब, पुलिस से आप डरते होगे, हम नहीं डरते। 1000 मुकदमे लगा लिए, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल में डाल दे, जेल में भी इंसान जाते हैं, क्रांतिकारी हैं, लेकिन युवाओं का हक मारने नहीं देंगे। वो जो अधिकारी थे जहाँ पीजीआई में मामला हुआ, वो कह रहे हैं कि नवीन जयंत ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। नहीं, ये गलत बात। आप देखो, वीडियो देखो, 70 साल के बुजुर्ग पे, हमारे बाप के समान बुजुर्ग पे उस अधिकारी ने हाथ उठाया। उसके बाद में बुजुर्ग अंकल जी ने हाथ उठाया। अगर मेरे पिता के तुल्य बुजुर्ग को कोई थप्पड़ मारे तो हमारा भी देखा नहीं जा। नवीन भाई ने बहुत बढ़िया काम किया है और बाप के समान ने उसकी इज्जत रखी है। नवीन भाई को हम शाबाशी देते हैं, हम उसके साथ। क्या विजेंद्र ऐसा नहीं होना चाहिए था जब वहां तनातनी का माहौल हो रहा था, थप्पड़ मार दिया था, धक्का मुक्की हो गई थी, नवीन जयंत इनको छुटा भी कर सकता था, दोनों को अलग अलग भी कर सकता था, थप्पड़? देखो, ये उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय यही परिस्थिति बनी थी और नवीन जयंत को लड़ाई करने के लिए नहीं गया था। और बोला नवीन भाई, अगर आप वीडियो देखोगे, मैं सब लोगों से ये कहूंगी, एडिटेड वीडियो मत देखो, शुरू से वीडियो देखो। जो भी वीडियो देखनी है, सबसे पहले आकर उस अधिकारी ने उल्टा बोला है। वो कौन होते हो यहाँ आने वाले, बाहर निकालो इनको, ये करो वो करो, इस तरह से बोला है। अगर एक 70 साल के बुजुर्ग ने एक 35-40 वर्षीय आदमी को मार भी दिया थप्पड़, बाप समझ के खा लेता घर में, बाप से नहीं खाता था थप्पड़, उसने उसको वापस थप्पड़ मारा, ठीक है। आपको नवीन जयंत के 2 थप्पड़ दिख गए, उस अधिकारी ने 3 से 4 लोगों को वहां मारा है और ये वीडियो में दिख भी रहा है। अगर 2 थप्पड़ के लिए नवीन जयंत को 10 दिन के लिए जेल में ठोक दिया, तो आप सोचो 4 जनों को उस अधिकारी ने मारा, इस हिसाब से तो उसको कम से कम 2 महीने के लिए जेल में ठोको, पर नहीं ठोकेंगे। वो तो भगवान था ना जी, उस समय ड्यूटी पे था, भगवान था, भगवान को हाथ लगा दिया नवीन जयंत ने। उसने कुछ गलत नहीं किया, उसको उकसाया गया, बार बार उसको गलत वर्ड बोले गए, बाहर निकल, ये कर वो कर, इस तरह के वर्ड बोले गए और उसकी बाप के समान 70 वर्षीय आदमी पे, बुजुर्ग पे
सीनियर सिटीजन जिसको हम कहते हैं, सरकार भी कहती है कि वो सीनियर सिटीजन है, उसका सम्मान करो। सरकार पेंशन भी देती है ऐसे लोगों को। ऐसे व्यक्ति पे एक आदमी ने ऑन ड्यूटी हाथ उठाया, सबसे पहले उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसने 4 लोगों को मारा है वहां, एक को नहीं मारा। नवीन जैद ने एक को मारा होगा, गुस्से में आके मारा। और भाई ने जाते जाते वर्ड ये भी बोले थे कि मैं थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूँ, मैं डंडे खाने के लिए तैयार हूँ, मेरे को यहाँ खड़ा करो, जितने डंडे मारो मारो, लेकिन नौकरी हम किसी और को नहीं देने देंगे। और हम सब साथ हैं भाई के, चाहे भाई हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारी टीम का कोई भी मेंबर है। हम सब कहते हैं, हम रोड पे खड़े होते हैं, हमें कितने मार लो, 100 मार लो, जूते मार लो, चप्पल मार लो, डंडे मार लो, हम खाएंगे, लेकिन नौकरी किसी और को नहीं देंगे। ये एक बड़ी बात सामने आ गई है। कल तक नवीन जैन ये कह रहा था कि अगर आपको मारने आप मेरे को मारो, लेकिन आज उनकी टीम के जो लोग हैं, उनकी बहन प्रियंका सिंह, वो ये कह रही है कि आप मुझे पीटना चाहो पीट सकते हो, लेकिन नौकरी बाहर के लोगों को नहीं देने देंगे। विजेंद्र, मेरा सवाल ये है, नवीन जैन को गिरफ्तार किया गया, 8 धाराएं लगा दी गई, FIR दर्ज होगी। और जब प्रशासन से मैंने बातचीत की, पुलिस अधिकारियों से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि नवीन जैन या उनकी टीम की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, हम कार्रवाई किसकी शिकायत? नवीन जैन कोई आतंकवादी था क्या? पाकिस्तानी था क्या? अरे समाज की 37 बिरादरी की आवाज उठाने वाला आदमी था। सरकार को दिखता नहीं क्या? मुद्दे उठाता था, वही नवीन जैन होगा जो 5 लाख बुजुर्गों की, माता और बहनों की, दादा दादियों की पेंशन बनवाई। सरकार आंख मीच रही क्या? खट्टर साहब कहता है अगर मेरे पास आओ शिकायत ले गए, अब उसके पास भी जाएंगे। जिस दिन नवीन जैन आएगा उस दिन 1000 आदमी उसके पास जाएंगे और विधानसभा के अंदर उसे पूछेंगे, खट्टर साहब आपने कहा था मेरे पास शिकायत लेकर आओ, इनका हल कर। पता लगेगा ना भाई हल करेगा कि नहीं करेगा। अब झूठी बातें सारी, अब जुमले नहीं चलेंगे। हरियाणा के आदमियों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी पड़ेगी। परौर वाली जमीन इस परसे के दम पे ली थी, 1000 क्रांतिकारी वहाँ पहुँचे थे। और अब चंडीगढ़ भी देख लेना, जिस दिन भी हमारा छोटा भाई बाहर आएगा, नवीन जैन बाहर आएगा, 37 बिरादरी का भाई बाहर आएगा, उसी दिन शुरू हो जाएगी यात्रा। चंडीगढ़ विधानसभा के अंदर पहुंचे खट्टर साहब के पास। पुलिस से नहीं डरते खट्टर साहब, कितनी है पुलिस लगा ले, हमारे ऊपर भी 1000 मुकदमे कर दे, नाड़ उतर सकती है, झुकना नहीं। योद्धा है, योद्धा। विजेंद्र, मेरा सवाल ये, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? आप बार बार सरकार के ऊपर आक्रामक हो रहे हो, सरकार की मंशा क्या होती है? नवीन जैन को जेल में डाल के क्या मंशा है? कमाल करो, उनकी आंख में रटक रहा नवीन जैन, असली मुद्दे उठाता है। कभी खेल कोटा दिलवाता है, या आपको दिखाई नहीं देता क्या भाई साहब? कभी खेल कोटा, कभी पेंशन, और कहाँ विपक्ष? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ? आज विपक्ष वाले कहाँ मर गए? आवाज उनको उठानी चाहिए थी। हमारा फर्ज है, अन्याय के साथ लड़ेंगे, न्याय के साथ रहेंगे भाई साहब, गलत नहीं होने देंगे। खट्टर साहब ध्यान से सुन लिए, 1 लाख नवीन जैन पैदा हो गए हरियाणा में, रहने नहीं देंगे कुर्सी पे। प्रियंका, मेरा सवाल अब आपसे है, सरकार नवीन जैन को जेल में डाल के, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा होती है? आपको क्या लगता है कि नवीन जैन को जेल में बंद कर दिया, क्या मंशा है? डरे हुए हैं, एक नंबर के डरे हुए। जब यहाँ नवीन भाई होता है ना, यहाँ बैठा होता है, आप यहाँ आके देखा करो, बाग में लाइन लगी होती है और लोगों की, कोई भाई रो रहा है, कोई बहन रो रही है, कोई कुछ रो रहा है, सरकार के पास नहीं जाते लोग। क्यों? वो पता है काम नहीं करेंगे, बहाने मार देंगे। जी हमारी तो चाल ठीक हो ना, जी हमारे तो हाथ जुड़ रहे हैं आपसे, हम तो हमारी नहीं चालती, किसी और से जाके करा लो। और नवीन भाई की ये आदत है, जो भी आता है यहाँ रोता हुआ हंसता हुआ जाएगा। नवीन भाई कहता है मैं करूँगा थारे काम। आज यही वजह है कि उसको जेल में ढक दिया, ठीक है, क्योंकि सबको लगता है कि नवीन सबके काम कर रहा है तो अगली बार हमने वोट नहीं मिलेगा। ये वजह है, सरकार डरती है नवीन जैन से, सरकार के मन में डर है कि ये लोगों के काम कर रहा है, ये लोगों के बीच में जा रहा है, हम नहीं जा पा रहे, अरे थम आ जाओ, हमने रोका है, आप अच्छा काम करो, हम आपके साथ हो लेंगे। लेकिन सरकार के मन में ये डर है, सरकार 1 नंबर की निकम्मी है, उसके बस की कुछ भी नहीं। और नवीन जैन अपने दम पे, अपने भाईचारे के दम पे, अपने सब लोगों को साथ में लेके काम करता है और सरकार से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। खुलेआम बोल रही हूँ, किसी से नहीं डर रही, किसी भी सरकारी बंदे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए उसको उठा के जेल में पटक दिया। तो कब तक उम्मीद है, आपको लगता है नवीन जैन दोबारा आप लोगों के बीच में आएगा? उसके बाद क्या रणनीति? भाई दुआ तो यही है, अभी आ जाए, मैं तो कहती हूँ। पर बाकी मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी उसको छोड़ेगी, क्योंकि वही है ना, उनको मिल गया अब एक मुद्दा कि भगवान पे हाथ उठा दिया जी, सरकारी नौकरी पे था उस टाइम पे, ऑन ड्यूटी था जी, वो तो भगवान बराबर था, ठीक है, तो वो करेंगे अपना जो भी करेंगे। पर हमारी बहन भाइयों की यही कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द बाहर आए।
विजेंद्र, मेरा सवाल आपसे है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर के पुलिस कप्तान उदय सिंह मीणा ने कहा है एक मामला और नवीन जैन के ऊपर दर्ज है SC/ST एक्ट का, PGI थाना में, आर्यनगर थाना में, तो उसमें भी जांच चल रही है और जल्दी ही गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरह की बातें जो हैं वो मीडिया रिपोर्ट में सामने आ रही हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि नवीन जैन एक बार अंदर ले लिया दोबारा बाहर ना आने दे? कोई बात नहीं, कोर्ट का जो निर्णय होगा सिर माथे होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 और करा ले, 100 करा ले, क्या हो गया? हम नहीं डरने वाले केसों से। मीणा साहब ने जो कहा अच्छी बात है, 50 और केस लगा ले, क्या फर्क पड़ता है? हम केस सरकार से, सरकार डरी हुई है, पुलिस को आगे करती है। खट्टर सरकार डरी हुई है पर और पुलिस को बार बार आगे करती है। कर जितना जी करे खट्टर साहब, हमारे कोई फर्क नहीं। मुख्यमंत्री को क्या संदेश दो? मुख्यमंत्री को पता लग जाएगा 2024 में मुख्यमंत्री ने, उसने तो कुर्सी बचानी मुश्किल हो रही है। कभी दिल्ली भागे, कभी कहीं भागे, उसको कुर्सी बचानी मुश्किल हो रही है। चुनाव लड़ोगे? नहीं, तुम्हारा कोई, हम तो समाज सेवी हैं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ना नवीन भाई का, ना हमारा, ना हमारी टीम का। हमने तो समाज के मुद्दे वो उठाने हैं और उठाते रहेंगे, जब तक जिंदगी है तब तक उठाते रहेंगे। केस 1000 करो, कोई फर्क नहीं। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा आपको कि जो लोग नवीन जैन के जेल जाने से पहले उनके साथ होते थे, उनके पास समस्याएं लेकर आते थे, लेकिन अब उनके जेल जाने के बाद वो लोग कहीं आसपास अरे हैं, अभी देखो 500 आदमी बैठे हैं, आ रहे हम उसको हम जाएंगे साथ में। नहीं, आप लोग तो हर समय साथ रहते, जिन लोगों की वो समस्याएं दूर करते थे वो लोग तो नहीं है। आ जाएगा भाई, आ जाएगा, इतना हम साथ देंगे उस बात को। हमारी टीम है, कोई दिक्कत को। समाज सेवी बहुत है, नवीन जैन के पास कम आदमी नहीं है, समाज सेवी बहुत है। हम सारा जहाँ भी जरूरत होगी हम जाएंगे, उसकी गैर हाजिरी में उसका हम काम करेंगे। और आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नवीन जय हिंद के साथ कोई नहीं? मैं दिल्ली से आई हूँ स्पेशल, ठीक है, और कल मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, जो कोई पानीपत से आया था, कोई हिसार से आया था, कोई कहीं से आया था। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नवीन जय हिंद के साथ कोई नहीं? हम सब बहन भाई हैं। कल आपने एक बात कही थी, आप दिल्ली से आ रहे थे, आपकी गाड़ी रोक ली, कहाँ रोक ली थी, क्या मामला? खरावड़ मंदिर के पास, जो खरावड़ के पास में चौकी लगती है, उससे थोड़ा सा आगे जो टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे मेरी गाड़ी रोक ली, ठीक है। किसने रोकी? पुलिस वालों ने। और कोई आप जैसे भाई बहन तो रोकोगे नहीं, ठीक है, वो तो बहुत सम्मान करते हैं। पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी, 2 पुलिस वाले थे, उनके नाम यहाँ पे कोई प्लेट नहीं लगी हुई थी, जो नेम प्लेट होती है, नाम लिखा होता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ था, पर फिर भी हमने सम्मान किया। मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, 4 साल का मेरा छोटा सा बेटा है, हम पीछे बैठे हुए थे। गाड़ी रोक ली, हमने भी किया भाई चलो सम्मान के तौर पे रुक गए। तो उन्होंने बोला जी आपकी गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे। मैंने बोला आप गाड़ी चेक कर लो, कोई मैं बम विस्फोट थोड़ी लेके जा रही हूँ, कोई मेरे हाथ में शस्त्र नहीं, कोई गन लेके नहीं जा रही, भाई मेरे भाई की ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, मैं वहाँ जा रही हूँ। कह रहे इसीलिए नहीं जाने देंगे। फिर उनमें से एक भाई था पुलिस वाला, वो शायद हम लोगों को जानता था या क्या था, तो उसने अलग से मेरे को बुलाया, बोला बहन जी देखो आपकी गाड़ी को आगे जाने की परमिशन नहीं, मारी आ जाएगी नौकरी पे बात, आप गाड़ी ने और ड्राइवर ने आड़े छोड़ दो, आप चले जाओ। फिर किसी भाई ने, कोई यहाँ से भाई एक्टिवा लेके गया और मेरे को वहाँ से लेके आया, जिसकी वजह से मैं वहाँ पहुँची। कल जिस वक्त नवीन को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में सुनरिया जेल भेजा जा रहा था, उस वक्त केवल एक प्रियंका सिंह वहां खड़ी थी, कोई और महिला नहीं थी। ऐसा क्यों आप कह रहे हो? आपकी टीम मजबूत है, प्रियंका सिंह भी अकेली नहीं, और भी बहुत सारी बहनें, कल वहां कोई भी नहीं था। मैं बताती हूँ, उसके भी एक वजह बताती हूँ क्या थी, क्योंकि एकदम से पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। भाई तो यहाँ पे लाइव वीडियो पे थे, उस समय लाइव सेशन पे थे, एकदम से पुलिस आई और पुलिस ने एकदम से भाई को ले लिया, ठीक है। उसके बाद PGI ले गए, लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि भाई की जो सोशल मीडिया टीम है उस समय एक्टिव नहीं थी। आप लोग पत्रकार भाइयों के थ्रू लोगों को पता चल रहा था कि कौन कहाँ है। PGI लोग पहुंचे, क्योंकि लगभग 250 से 300 लोग वहाँ PGI उस टाइम पहुंच चुके थे, ठीक है। वहाँ से कब भाई को निकाल के कोर्ट लेके गए, पता भी हमारे जैसे को भी नहीं पता चला, जो हम बाहर खड़े थे, ठीक है। तो ये वजह थी कि वहाँ नहीं दिखे। और एक प्रियंका सिंह ना सोनारियों के बराबर है। और महिलाओं का मैं ये, आप ये बोलते हो कि नहीं खड़ी, भाई हमने घर में भी बहुत काम होते हैं, उनके सबके नेतृत्व में, उनकी सबकी कमांड पे ही मैं वहाँ खड़ी, ठीक है। कोर्ट के बाहर हंगामा हुआ, कोर्ट परिसर के बाहर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, उसके पीछे मकसद क्या था, क्या दिखाना चाह रहे थे? हम खट्टर सरकार को ये दिखाना चाह रहे थे कि एक नवीन जय हिंद पकड़ लिया है, 12 बहन भाई और भी खड़े हैं, हिम्मत हो तो पकड़ लो जी सबको, सब ने इकट्ठे जेल में ठोक दो, हमने क्या दिक्कत है, भाई के साथ रह लेंगे, हम भी बहनें भी रह लेंगी। ये मकसद था। और ये बताना चाहते थे कि वो गलत नहीं है, कहीं से भी 1% भी वो गलत नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अगर नवीन भाई ने 1 को थप्पड़ मारा है तो अधिकारी ने 4 को थप्पड़ मारा है। ये संदेश है मेरा छोटा सा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई एक बार ये चीज़ ज़रूर देखना कि अगर नवीन ने 1 को थप्पड़ मारा है, अधिकारी ने 4 को थप्पड़ मारा है, अगर नवीन जय हिंद को 10 दिन की जेल हो रही है तो उस अधिकारी को इस हिसाब से कम 40 दिन की जेल होनी चाहिए। अगर गलत बोलूँ तो बेशक
काट दो बटन, कोई दिक्कत लेकिन नवीन जैन की टीम या जो भी लोग थे उस हाथापाई में, मारपीट में शामिल थे, उनकी तरफ से कोई शिकायत ही नहीं दी। कि शिकायत नहीं दोगे तो कैसे कार्रवाई होगी? नहीं। ये अभी नहीं दी गई थी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो गया सब कुछ। ठीक है, इतना हम लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि ये था हम भी तो थप्पड़ खा के आ रहे हैं। ठीक है, हमने लगा कि हमने 2 मार दिए, 2 हमने खा लिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी और ये सब हो गया कि हम लोगों को कार्रवाई करने की टाइम नहीं मिला। और फिर जिस तरह हमारा बड़ा भाई है, हम सब उसके हिसाब से थोड़ा सा चलते हैं, सम्मान करते हैं। घर में बड़े का सम्मान हर कोई करता है, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया। लेकिन जैसे ही हमारा भाई के साथ कांटेक्ट होता है, जैसे भी होता है, आगे का फर्दर प्लान जो है हम लोग आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे। विजेंद्र, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, नवीन जैन के आप करीबी भी हो, कब तक जमानत का आइडिया जमानत हो जाएगी? भाई और माननीय कोर्ट ने 10 दिन के लिए जेल में भेजा है, हम अपनी कोशिश करेंगे, जल्दी जमानत हो जाएगी। जमानत तो कल ही हो जाती, हमने लगाया नहीं। कर ले खट्टर साहब जी, इतने दिन करे भीतर रहा के जमानत हमने कल अर्जी नहीं लगाई, क्या दिक्कत होगी उसने? कर ले तो भीतर, हमने भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख नवीन जैन पैदा हो रहे खट्टर साहब, 1 लाख है। कौन है डरते? हम मुकदमे दें, कितने लगा ले, आपसे पुलिस डरते, हम नहीं डरते। नवीन जैन एक बात कहता है, नवीन जैन की टीम भी उस बात को उठाती है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं जिस रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं वो रिपोर्ट ही झूठी है। नहीं नहीं, रिपोर्टों के आधार पे बात कल नवीन जैन ने आपको दिखाई थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बार वालों को 10 नंबर है। हमारे को राजस्थान में मिलते हैं क्या? हमारे बेरोजगार युवा नंबर 1 है हरियाणा में। आंख नहीं खुल रही क्या खट्टर साहब आपकी? अरे पहले हमारा हक हमारे को तो दे दे, हमारे बेरोजगारों को तो दे दे। राजस्थान के गुजरात के तो बाद हमने मिला है क्या कहीं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हरियाणा के युवाओं को मिला है क्या? क्यों सत्यानाश करने लग रहा है? हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया खट्टर साहब, चाहे बूढ़ा पेंशन हो, चाहे खिलाड़ियों का कति सत्यानाश कर दिया। और अब समय आ गया खट्टर साहब, सोच लिए, समय आ गया आपका, अब कुर्सी जाने वाली है। जो नवीन भाई ने कही थी 11 महीने की, मैं भी 11, मेरा घना ब्योत नहीं है, एक आम जमींदार का बेटा हूँ, 2 किले जमींदार का बेटा हूँ, 11,000 की मैं भी शर्त लगाता हूँ। अपनी कुर्सी बचा लिए खट्टर साहब। श्राप है ये, हाँ, ये ब्राह्मणों का श्राप है, श्राप। क्या कहा आपने? ये श्राप है ब्राह्मण समाज के बेटे का भी और बेटियों का भी। 10 महीने के अंदर अंदर ये सीएम अपने घर बैठे मिलेगा। 10 महीने के अंदर एक तरफ तो ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण महा सम्मेलन था, उसमें मुख्यमंत्री को 10 साल मुख्यमंत्री रहने का आशीर्वाद देते हैं, दूसरी तरफ 10 महीने की शर्त। हाँ बिल्कुल, 10 महीने की शर्त लगा रहे हैं, डंके की चोट पे लगा रहे हैं कि 10 महीने के अंदर अंदर, मेरा भाई जैसे बोल के गया था, 10 महीने के अंदर अंदर ये सीएम अपने घर बैठे मिलेगा। जा रहा है फुफे, काम कर जा थोड़ा बहुत, बाड़का की नौकरी लगा जा, बूढ़ियार को पेंशन दे जा, और महिलाओं के लिए कुछ कर जा। गली गली पिटते फिर रहे हैं सब लोग, तो कुछ कर जा, तेरा भी भला हो जाएगा, लोग दुआ देंगे। नहीं तो तूने तो घर जाना ही है, चादर ओढ़ का सोना ही है। नवीन जैन के समर्थक थे, प्रियंका सिंह थी, विजेंद्र हैं, ये दोनों हमारे साथ थे। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। और एक बात जो विजेंद्र ने कही है कि जैसे ही नवीन जैन बाहर आते ही चंडीगढ़ तक की जो यात्रा है उसका रूट प्लान हमारा तैयार कर लिया गया है, और मुख्यमंत्री के पास हम शिकायत लेकर जाएंगे और उनसे विधानसभा में पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी ये समस्याएं हैं, इनका आप समाधान कीजिए। विजेंद्र और प्रियंका के सवालों और जवाबों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।